जिंदगी, कर्म, भाग्य और मुक्ति का मार्ग। क्या आप भी जानना चाहते हैं अपनी परेशानियों का हल? नमस्कार दोस्तों, पिंटू मोटिवेशनल यूट्यूब चैनल में आपका दिल से स्वागत है। यहाँ आपको मिलेगी जीवन को बदलने वाली ऐसी ही कहानियां जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी और आपकी जिंदगी की दिशा बदल देंगी। आज की ये कहानी आपकी हर उलझन सुलझा देगी। जिंदगी क्या है? एक गहरा रहस्य। हम सभी अपने जीवन में कभी न कभी परेशान और दुखी रहते हैं। हर किसी के पास अपना कुछ न कुछ दुख है और हर कोई अपने दुख के साथ जी रहा है। कुछ मानते हैं कि ये सब भाग्य में लिखा है और इसे भोगना ही पड़ेगा, जबकि कुछ सोचते हैं कि हम अपना भाग्य खुद बनाते हैं। जानते हैं, असल में ये दोनों बातें सही हैं। भाग्य बनाने वाले भी हम ही हैं और उसे भोगने वाले भी हम ही। पर कैसे? वीडियो में आगे देखिए। कर्म और भाग्य का गहरा संबंध माइनस। क्या आपका भाग्य पहले से लिखा है? क्या आपने कभी अकाल मृत्यु के बारे में सुना है? ऐसी मौत जो समय से पहले आ जाए। पर क्या सच में कोई मौत समय से पहले आती है? हमें लगता है कि मृत्यु बुढ़ापे में आनी चाहिए, पर ऐसा नहीं है। जीवन हो या मृत्यु, सब कुछ कब और किस समय आएगा, ये सब हमने अपने हाथों से अपने भाग्य में लिखा है। कौन हमें मिलेगा, हमारा व्यवहार कैसा होगा, कोई हमारे साथ कैसा व्यवहार करेगा, ये सब हम पहले ही लिख चुके हैं। आपने ये बात सुनी होगी कि ये पूर्व कर्मों का नतीजा है। हमें ये समझ नहीं आता कि अगर कोई चीज पिछले जन्म में हुई हो तो वो इस जन्म में कैसे काम करेगी। किसी भी कर्म का 3 तरह से प्रभाव पड़ता है। भावना का प्रभाव। जब हम कोई अच्छा या बुरा कर्म करते हैं तो उस समय जो भावना हमारे अंदर उत्पन्न होती है वो प्रबल हो जाती है। ये भावना अच्छी या बुरी हमारे कर्म पर निर्भर करती है। तात्कालिक और विलंबित फल। कर्म के अनुसार हमें उस समय एक फल मिलता है और उस कर्म का प्रभाव कुछ समय बाद फिर से मिलता है, जब हमारे जीवन में सुख या दुख शुरू होता है। अंतर चेतना में संचित प्रभाव। एक प्रभाव हमारी अंतर चेतना में चला जाता है जहाँ यादें इकट्ठी होती हैं। ये यादें मस्तिष्क में नहीं बल्कि भावनाओं और ऊर्जा के रूप में हमारी चेतना में समाहित होती चली जाती हैं। ये भावनाएं हमें अच्छा या बुरा बनाती हैं। बुरे कर्मों का असर हम जीवन भर झेलते हैं। मृत्यु के बाद भी जब हमारी चेतना शरीर से बाहर होती है तो वह उन कर्मों के प्रभाव को नहीं छोड़ती, बल्कि उन्हें अपने भीतर समाहित करके इधर उधर चलती रहती है और फिर एक नया शरीर धारण कर लेती है। क्या आप जानते हैं कि आपकी आज की जिंदगी आपके पिछले कर्मों का ही नतीजा है? कहानी, भाग्य का अनुभव और परिवर्तन। एक युवक की कहानी जो आपकी आंखें खोल देगी। आइए इसे एक कहानी से समझते हैं। एक सीधा साधा युवक था, पर उसके मन में हमेशा गंदे और बुरे विचार चलते रहते थे। वो हर चीज को उल्टा ही सोचता था और उसके कोई भी काम सही नहीं होते थे। वो दुखों से घिरा रहता था और घर वाले भी उसे बोझ मानने लगे थे। जब भी वो कुछ करने जाता उसे नुकसान ही होता और हर कोई उसका मजाक बनाता। बहुत दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। एक दिन वो थक गया और चिल्लाकर बोला, क्या यही सब लिखकर तूने ही मुझे यहाँ धरती पर भेजा था? क्या मैं ही मिला था तुझे? मेरा भाग्य इस कदर बिगाड़ दिया कि कुछ ठीक होता ही नहीं है। मैं सीधा साधा, मेरा क्या कसूर जो तूने मुझे ये सब झेलने के लिए यहाँ भेज दिया? मुझे मेरी गलती बता, मैं भी उन सब की तरह बुरा हो जाऊं। क्या तभी मेरे जीवन में सुख आएगा? क्या यही चाहता है तू कि मैं बुरा हो जाऊं? उसकी बातें उसके पीछे खड़े गुरु सुन रहे थे और वो जोर से हंसे। गुरु को हंसता देखकर युवक ने कहा, अब आप भी हंस रहे हैं? क्या यही मेरी जिंदगी रह गई है? सब मुझ पर हंसी तो रहे हैं, हर कोई मुझे धोखा दे रहा है। मैं अच्छा हूँ इसलिए तो यही सब मेरे साथ घट रहा है। अगर मैं बुरा हो जाऊं तो ये सब नहीं होगा। गुरु ने कहा, तुम्हारे साथ जो हो रहा है वो तुम्हारे अच्छे या बुरे होने के कारण नहीं हो रहा है। और अगर तुम्हें लगता है कि बुरे बनने के बाद तुम्हें सुख मिलेगा तो तुम बहुत बड़ी गलतफहमी में हो। तुम्हारी अच्छाई के कारण तुम्हें कम दुख मिल रहा है। बुराई करोगे तो बुराई बुराई को खींच लेगी और तुम्हें बहुत दुख मिलेगा। युवक ने कहा, ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं जानता हूँ यहाँ जो भी बुरा है वही सुखी है। गुरु ने कहा, अभी तुम आवेश में हो, मेरी बात नहीं समझ पाओगे। यहीं पास में मेरा एक आश्रम है, उसके द्वार हमेशा खुले हैं, जब चाहे आ जाना। युवक वहां से चला गया और अब बुराई के रास्ते पर चलने लगा। शुरू शुरू में उसे ऐसा लगा कि बहुत मजा आ रहा है, सब कुछ आसान हो रहा है, रुपए पैसे सब मिल रहे हैं। पर वक्त धीरे धीरे बीतता चला गया। वो बुराई के दलदल में फंस गया। जिन्हें वो अपना शुभचिंतक माने बैठा था, उन्होंने उसे धोखा देना शुरू कर दिया। उसके किए गए अपराध भी उस पर लगा दिए गए और वो इधर उधर छिपने लगा, भागने लगा। उसे डर सताने लगा कि कोई उसे मार न दे। मृत्यु के भय से वो कांपने लगा। उसके किए गए बुरे कार्यों की वजह से उसके परिवार वालों को भी बहुत कुछ झेलना पड़ा। वो सबसे दूर और अकेला हो गया। धन था पर उसके पास सुकून नहीं था, सुख नहीं था, परिवार नहीं था, बस डर था। उसने सोचा, इससे तो वो पहले ही अच्छा था, कुछ कम था, पर डर तो नहीं था। बुरे कर्मों का परिणाम और ज्ञान की प्राप्ति माइनस। क्या आपकी परेशानियां भी आपकी गलती हैं? एक दिन ऐसे ही छिपते छिपाते भागते हुए वो गुरु के आश्रम में चला गया। आश्रम में प्रवेश करते ही उसे गुरु की बात याद आ गई। वो सीधे गुरु के पास पहुंचा और कहा, गुरुदेव, आपने ठीक कहा था, बुराई में कोई सुख नहीं है, वहां केवल सुख का भ्रम ही होता है। मुझे जो दुख अच्छे होने पर मिल रहे थे वो तो कुछ भी नहीं थे। बुरे होने पर जो दुख मुझे मिल रहे हैं वो मुझसे सहे नहीं जा रहे।
ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है? गुरु ने कहा, ये सब तुम्हारा भाग्य है। तुम्हारे भाग्य में यही लिखा है। तुम्हें लगता है कि तुम खुद बुरे रास्ते पर चले गए? नहीं, तुम्हें वहां जाना ही था, क्योंकि तुम्हें उन सब लोगों से मिलना था जिनसे तुम बुरे रास्ते पर मिले। तुम्हें वो सब सहना ही था, इसलिए तुम बुरे रास्ते पर चले। उस समय मैं तुम्हें चाहे जितना रोकता, तुम्हें जितना समझाता, तुम नहीं रुकते, क्योंकि तुम्हें वो सब भुगतना ही था। युवक ने कहा, गुरुदेव, मैंने सुना है कि हम अपना भाग्य खुद लिख सकते हैं, क्या ये गलत है? गुरु ने कहा, यह सत्य है। हम अपना भाग्य खुद लिख सकते हैं, उसे बदल सकते हैं, परंतु उसके लिए इतनी जागृति होनी चाहिए कि हम ये समझ सकें कि क्या सही है और क्या गलत है। उस समय अगर तुम जागृत होते, जिस समय मैं तुम्हें रोक रहा था, तो तुम रुक जाते। तब तुम उन सभी लोगों से नहीं मिलते जिनसे मिलकर तुम आ रहे हो, और क्योंकि तुम उनसे नहीं मिलते तो तुम्हारे कर्म बुरे नहीं होते और तुम्हें ये सब नहीं झेलना पड़ता। जो थोड़ा बहुत दुख तुम्हें मिल रहा था वही मिलता रहता। युवक ने कहा, गुरुदेव, जो भाग्य में लिख ही दिया गया है उसे कैसे रोका जा सकता है? भाग्य को बदलने की शक्ति, नाव और चप्पू का उदाहरण माइनस क्या आप अपना भाग्य बदल सकते हैं? जानिए कैसे। गुरु उस युवक को एक नदी किनारे ले गए। दोनों एक नाव में बैठ गए। गुरु ने कहा, देखो, बिना किसी मेहनत के ये नाव नदी की धारा की ओर बह रही है। यह भाग्य है। जहां हम मेहनत नहीं करते बल्कि परिस्थितियों पर अपने आप को छोड़ देते हैं, फिर ये हमें जहां चाहे वहां ले जा सकती है और हम इससे शिकायत नहीं कर सकते, चाहे जो मिले। परंतु अगर मेरी मंजिल इस नदी की धारा की उल्टी ओर है तो मुझे उल्टी दिशा में जाना होगा, तो मैं कैसे जाऊंगा? युवक ने कहा, इस नाव में लगे चप्पू को चलाकर हम नदी की उल्टी दिशा की ओर जा सकते हैं और अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। गुरु ने कहा, तो ये करके दिखाओ। युवक ने नाव के चप्पू संभाले और उसे चलाने लगा। नदी का बहाव बहुत तेज था। उसे बहुत मेहनत करनी पड़ी, परंतु आखिरकार वो नदी की दूसरी ओर पहुंच गया। वो हाँफ रहा था, उसकी हालत खराब थी। फिर उसने थोड़ी देर आराम किया और वो सामान्य हो गया। गुरु ने कहा, भाग्य ऐसे ही बदला जाता है, ऐसे ही बनाया जाता है। हमें परिस्थितियों के विरुद्ध लड़ना पड़ता है, अपने मन के विरुद्ध जाना पड़ता है, अपने मन की भावनाओं के विरुद्ध अपने आप का निर्माण करना होता है। और जब हम ऐसा करते हैं तब हमारी भावनाओं में पड़ी हुई गंदगी बाहर आने लगती है और हमारी चेतना साफ होती चली जाती है और हम फिर से अपने भाग्य का लेखन अपने आप करते हैं, उसे अपने आप बनाते हैं। परंतु याद रहे, सिर्फ एक ही है जो तुम्हें भटका सकता है और वो है तुम्हारा मन। क्योंकि एक अच्छे व्यक्ति में भी मन इस बात का अहंकार जगा सकता है कि वो अच्छा है, और यही अहंकार फिर से बुराई की शुरुआत हो जाती है। युवक ने कहा, गुरुदेव, आप सत्य कहते हैं, पर पता नहीं क्यों मेरा मन बहुत बेचैन है। मैं आपकी बातों को पकड़ नहीं रहा। वो भयभीत है। मैं डरा हुआ हूं मृत्यु से, मुझे कोई मार देगा गुरुदेव। मृत्यु का सत्य और भय से मुक्ति, मौत का डर कैसे भगाएं? इस सच को जानो। गुरु ने कहा, हमारे भीतर छुपे सभी डर का एक ही कारण है और वो है मृत्यु। मृत्यु ही डर है। तुम मेरे साथ चलो। गुरु उस युवक को अपने साथ एक शमशान में ले गए। वहां एक साथ 3 चिताएं जल रही थीं। रात का समय हो चुका था। गुरु ने कहा, मैं जा रहा हूं, तुम्हें रात भर यहीं रुकना है। ध्यान से इन चिताओं में जलने वाले शरीरों को देखो। इसमें एक बूढ़ा है, एक जवान है तुम्हारी उम्र का, और एक युवती है जो इस नगर की सुंदरी थी। वो युवक वहीं रुक गया। गुरु वहां से चले गए। वो उस युवती के सुंदर शरीर को जलते हुए देख रहा था, उस युवक के शरीर को और बूढ़े के शरीर को जलते हुए देख रहा था। उसने देखा कि सबके शरीर जलकर कंकाल हो गए हैं, खाल गलकर नीचे टपक रही है। उसने सोचा कि एक दिन पहले ये सभी लोग कितने खुश होंगे, अपने भविष्य के बारे में सोच रहे होंगे, कुछ करने के बारे में सोच रहे होंगे। कोई कपड़े पहने होंगे, कोई खाना खाया होगा, किसी से बात की होगी। उन्हें क्या पता था कि आज वो यहाँ जलाए जाएंगे, यहाँ लाए जाएंगे। कहाँ गए ये सब लोग? इन्हें पता ही नहीं चला। ये मर गए, चले गए। किसी को नहीं पता कि कौन कब जा रहा है। मृत्यु से डरना व्यर्थ है। सभी को तो यहाँ आना है। सब यही आते हैं, जो डरते हैं वो भी और जो नहीं डरते वो भी, जो गरीब है वो भी और जो अमीर है वो भी, सुंदर और बदसूरत, सब यही आते हैं। क्या रखा है इस दुनिया में? क्यों हम लड़ते रहते हैं? क्यों हम इतना परेशान होते हैं? क्यों हम दुखी होते हैं? जब यही आना है और यही हाल हो जाना है तो हम इस तरह का व्यवहार क्यों करते हैं कि जैसे इस दुनिया में हमें हमेशा यही रहना है? क्यों हम सब कुछ इकट्ठा करने में लगे रहते हैं और सब यहीं छोड़कर चले जाते हैं? कोई कुछ भी हो, सब यहीं आएंगे, आना ही पड़ेगा, यहीं इसी हाल को प्राप्त करना ही होगा। मेरा शरीर भी ऐसे ही जलेगा, ऐसे ही खाल गलकर जल जाएगी और हड्डियां बाहर आ जाएंगी। कोई नहीं बचेगा जो अभी है बचा हुआ है। जो जीवन है, क्या उसे जिया नहीं जा सकता? क्या चिंता मुक्त और दुख मुक्त होकर जिया नहीं जा सकता? वो रात भर बैठा रहा और यही सब सोचता रहा, परंतु जब वो सुबह उठा तो वो बदल चुका था। अब उसे कोई डर नहीं था मृत्यु का या कुछ होने का या कुछ करने का। वो सुबह सुबह गुरु के आश्रम पहुंचा और गुरु से कहा, गुरुदेव, मुझे आपकी बात समझ में आ गई है। अब कोई डर नहीं, अपना भाग्य मैं खुद लिखूंगा। अंतर्दृष्टि और नया जीवन, अपनी जिंदगी को बदलने का सबसे आसान तरीका। उस युवक ने अपने पास जमा सारा धन गरीबों में बांट दिया। वो दूर चला गया और साधना करने लगा।
बहुत वर्षों के बाद उसने अपने आप को पाया। उसने जाना कि यहाँ मृत्यु है ही नहीं, सभी लोग भाग्य में लिखा है, ऐसा मानकर नदी के बहाव की ओर बस परिस्थितियों में बहते रहते हैं। जो मेहनत करता है, अपने मन के विरुद्ध खड़ा होता है, जो ये देख पाता है कि बुराई बुराई को खींचती है और अच्छाई अच्छाई को, वो अपनी अच्छाई से अपने भीतर मौजूद बुराई को धो दे, वही अपने भाग्य को पुनः निर्माण कर पाता है। दोस्तों, उम्मीद है कि आपने आज की इस कहानी से जरूर कुछ न कुछ सीखा होगा। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी और आपके मन को छू गई तो इसे लाइक करना न भूलें और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। हमें ऐसे ही सपोर्ट करने के लिए पिंटू मोटिवेशनल यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और घंटी बटन को जरूर दबा दें ताकि आप ऐसी प्रेरणादायक कहानियां कभी मिस न करें। तो चलिए मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।